लाहौर के शहरी सड़कों पर आ गए। इमरान खान के हक में नारे, आवाम की जानिब से लिबर्टी चौक पर हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा कि बस दोस्तों थोड़ा इंतजार, आइंदा कोई मैंडेट चोरी की जरूरत नहीं कर सकेगा। आज हम कामयाब हो गए तो मरासिला तो दूर कोई मेरी आंख से भी नहीं देख सकेगा। हमाद अजहर ने कहा वोट का तकद्दुस पता है और वोट की हिफाजत करना जानते हैं। वार्निंग देता हूं, ऐसी हरकतें जारी रहीं तो श्रीलंका का इनकलाब भूल जाओगे। एक कॉल पर तुम्हारी अरबों की जायदादें खाक हो जाएंगी। पीरों का सौदागर लाहौर में मंडियां लगा रहा है। मैं उसे बताना चाहता हूं कि तुमने और तुम्हारे सेठों ने इस ज़िमनी इंतखाब में भी बड़े दाम लगाए थे, लेकिन इस गयूर अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट जो तुमने चुराया था वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिला दिया। और मैं एक वार्निंग देना चाहता हूं, हमारी कौम ने पुरअमन तरीके से, आईनी तरीके से ये मैंडेट हासिल किया है और इसका हमें तहफ़्फ़ुज़ करना आता है। अगर किसी किस्म की बेज़ाब्तगी, किसी किस्म की लोटाक्रसी की गई, पाकिस्तान का, पंजाब का हर चौक तहरीर स्क्वायर बन जाएगा। एक कॉल आएगी और तुम्हारे अरबों रुपए की ये जायदादें खाक में उड़ जाएंगी। लाहौर में सिंध हाउस की हॉर्स ट्रेडिंग दोहराई जा रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट। साबिक वजीर आजम ने कहा इस्लामाबाद के सिंध हाउस में अरकान को 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई थी। हॉर्स ट्रेडिंग आसिफ जरदारी कर रहा है। आसिफ जरदारी ने अपनी करप्शन पर एनआरओ लिया, लूटी हुई दौलत से लोगों को खरीद रहा है। आसिफ जरदारी को जेल में होना चाहिए। ये न सिर्फ जमहूरियत बल्कि मुआशरे के इक़्तिदार पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट ने खरीदो फरोख्त रोक दी होती तो आज ये ना होता। क्या रेजीम चेंज से आने वाली इंपोर्टेड हुकूमत को कौमी नुकसान का अंदाजा नहीं? लाहौर के शहरी सड़कों पर आ गए। इमरान खान के हक में नारे, आवाम की जानिब से लिबर्टी चौक पर हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा कि बस दोस्तों थोड़ा इंतजार, आइंदा कोई मैंडेट चोरी की जरूरत नहीं कर सकेगा। आज हम कामयाब हो गए तो मरासिला तो दूर कोई मेरी आंख से भी नहीं देख सकेगा। हमाद अजहर ने कहा वोट का तकद्दुस पता है और वोट की हिफाजत करना जानते हैं। वार्निंग देता हूं, ऐसी हरकतें जारी रहीं तो श्रीलंका का इनकलाब भूल जाओगे। एक कॉल पर तुम्हारी अरबों की जायदादें खाक हो जाएंगी। पीरों का सौदागर लाहौर में मंडियां लगा रहा है। मैं उसे बताना चाहता हूं कि तुमने और तुम्हारे सेठों ने इस ज़िमनी इंतखाब में भी बड़े दाम लगाए थे, लेकिन इस गयूर अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट जो तुमने चुराया था वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिला दिया। और मैं एक वार्निंग देना चाहता हूं, हमारी कौम ने पुरअमन तरीके से, आईनी तरीके से ये मैंडेट हासिल किया है और इसका हमें तहफ़्फ़ुज़ करना आता है। अगर किसी किस्म की बेज़ाब्तगी, किसी किस्म की लोटाक्रसी की गई, पाकिस्तान का, पंजाब का हर चौक तहरीर स्क्वायर बन जाएगा। एक कॉल आएगी और तुम्हारे अरबों रुपए की ये जायदादें खाक में उड़ जाएंगी। लाहौर में सिंध हाउस की हॉर्स ट्रेडिंग दोहराई जा रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट। साबिक वजीर आजम ने कहा इस्लामाबाद के सिंध हाउस में अरकान को 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई थी। हॉर्स ट्रेडिंग आसिफ जरदारी कर रहा है। आसिफ जरदारी ने अपनी करप्शन पर एनआरओ लिया, लूटी हुई दौलत से लोगों को खरीद रहा है। आसिफ जरदारी को जेल में होना चाहिए। ये न सिर्फ जमहूरियत बल्कि मुआशरे के इक़्तिदार पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट ने खरीदो फरोख्त रोक दी होती तो आज ये ना होता। क्या रेजीम चेंज से आने वाली इंपोर्टेड हुकूमत को कौमी नुकसान का अंदाजा नहीं? लाहौर के शहरी सड़कों पर आ गए। इमरान खान के हक में नारे, आवाम की जानिब से लिबर्टी चौक पर हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा कि बस दोस्तों थोड़ा इंतजार, आइंदा कोई मैंडेट चोरी की जरूरत नहीं कर सकेगा। आज हम कामयाब हो गए तो मरासिला तो दूर कोई मेरी आंख से भी नहीं देख सकेगा। हमाद अजहर ने कहा वोट का तकद्दुस पता है और वोट की हिफाजत करना जानते हैं। वार्निंग देता हूं, ऐसी हरकतें जारी रहीं तो श्रीलंका का इनकलाब भूल जाओगे। एक कॉल पर तुम्हारी अरबों की जायदादें खाक हो जाएंगी। पीरों का सौदागर लाहौर में मंडियां लगा रहा है। मैं उसे बताना चाहता हूं कि तुमने और तुम्हारे सेठों ने इस ज़िमनी इंतखाब में भी बड़े दाम लगाए थे, लेकिन इस गयूर अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट जो तुमने चुराया था वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिला दिया। और मैं एक वार्निंग देना चाहता हूं, हमारी कौम ने
पुरअमन तरीके से, आईनी तरीके से ये मैंडेट हासिल किया है और इसका हमें तहफ्फुज करना आता है। अगर किसी किस्म की बेज़ाब्तगी, किसी किस्म की लोटाक्रसी की गई, पाकिस्तान का, पंजाब का हर चौक तहरीर स्क्वायर बन जाएगा। एक कॉल आएगी और तुम्हारे अरबों रुपए की ये जायदादें खाक में उड़ जाएंगी। लाहौर में सिंध हाउस की हॉर्स ट्रेडिंग दोहराई जा रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट। साबिक वजीर आजम ने कहा, इस्लामाबाद के सिंध हाउस में अरकान को 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई थी। हॉर्स ट्रेडिंग आसिफ जरदारी कर रहा है। आसिफ जरदारी ने अपनी करप्शन पर एनआरओ लिया, लूटी हुई दौलत से लोगों को खरीद रहा है। आसिफ जरदारी को जेल में होना चाहिए। ये न सिर्फ जमहूरियत बल्कि मुआशरे के इक़्तिदार पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट ने खरीदो फरोख्त रोक दी होती तो आज ये ना होता। क्या रजीम चेंज से आने वाली इंपोर्टेड हुकूमत को कौमी नुकसान का अंदाजा नहीं?